ना, प्रवक्ता नहीं हूँ। क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसलिए बिल्कुल मैं गलत आपसे बात है, पूछ रही बिल्कुल हूँ। गलत बात है। अभी यही बात हो रही थी कितनी बार कि ये चीज़ आपने देखा डॉक्टर आलोक जी ने भी क्लियर की है कि दोनों ही अलग चीज़ें हैं, संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मिक्स किया जा सकता है? ठीक है, पूजा जी वो कह रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप दोनों चीजों को एक साथ कैसे मिक्स कर सकते हैं? हम दोनों चीजों को एक साथ नहीं मिक्स कर रहे हैं। रिद्धि जी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो रखा है और जो है भाजपा दुर्योधन हो रखी है। हम बस इतना ही कह रहे हैं। चुनाव आयोग के जो है भाजपा के विधायक कन्नौज के कहते हैं कि फर्जी वोटिंग की गई हुई है, उनसे एफिडेविट नहीं मांगते। अनुराग ठाकुर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको एक भी नोटिस नहीं भेजती है। वो धृतराष्ट्र हो रखे हैं, उनको अपने पुत्र की गलती नहीं दिखती है, उनको दिखता किसका है कि पांडवों की गलती दिख रही होती है, गलती रहे तो नहीं रहे तो कौन भी से दिख रही पुत्र का होती जिक्र है। कर रही है पूजा जी? भाजपा हमको साफ-साफ कहा कि भाजपा उनके लिए दुर्योधन हो रखा हुआ है और जो है दुशासन हो रखा हुआ है। इसीलिए चाहे वो चीर-हरण कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्म 7 भर रहे हैं, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप देखिए कि जो है भाजपा के मंडल पदाधिकारी के ऊपर में एफआईआर दर्ज करेगी। अनुराग ठाकुर ने आपको पता होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एक भी नोटिस के लिए कहा जो है इलेक्शन कमीशन ने, अगर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, अगर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसको दिखना भी चाहिए। यही इलेक्शन कमीशन लिंक 2 की कमिटी भी रहती है। जब हम लोग चर्चा कर रहे होते हैं इलेक्शन कमीशन की, तब लिंक 2 की कमिटी, आप सोचिए अगर मुझे इंफॉर्मेशन है लिंक 2 कमिटी के बारे में कि हमारे जनरेशन के टाइम में जब हम वोटर्स रहे तब तो कमिटी थी भी नहीं। तब सोचिए कि कैसा होता रहा होगा इलेक्शन कमीशन की, या जैसे कि अभी आलोक जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। तो ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के चीफ आए हुए हैं जिन्होंने कहा कि ये मैं नहीं करूंगा चाहे मुझे पद से इस्तीफा देना पड़ जाए। इस तरीके के भी रहे हुए हैं। पर अभी जो वर्तमान इलेक्शन कमीशन है, वर्तमान इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र हो रखा हुआ है। उसको लगता है कि जहां पे भाजपा सरकार विपक्ष में है वहां पर उनकी सुन लो, ठीक है। जहां पे वो सत्ता पक्ष में है वहां पर उनकी सुन लो, बाकी उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी ऐसा लगता है बन ही नहीं रही है, क्योंकि लगातार प्रश्न करने के बाद, लगातार पत्राचार करने के बाद, आप सोचिए कि सोशल मीडिया से लेते हुए पत्राचार तक किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन एक बार एक्शन ली हुई थी, वो भी आपको याद होगा रिद्धि जी की, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना परेशान हो गए, उन्होंने वोटिंग के दिन तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उनको लगा कि नहीं अब परेशानी हो जाएगी, अब तो हमें जो है प्रशासन के ऊपर में एक्शन लेना ही पड़ेगा। तब जाकर के पुलिस कर्मियों का निलंबन किया गया था। वोटिंग जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन किया गया हुआ था। तो इलेक्शन ठीक है। कमीशन अगर भाजपा पक्ष ना ले तो आप भी जब हम कहेंगे अगर अलग एंटिटी है, सरकार की जिम्मेदारी निभाते हुए, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हुए, ये भी इलेक्शन कमीशन के पास में कंप्लेंट्स लेकर के चले जाएंगे। डिबेट में इन्होंने सुन ही लिया कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन किस तरीके से फॉर्म भर रहा है। एक एफआईआर जैसे कि 10 एफआईआर, 50 एफआईआर विपक्ष कर रहा है, 2-4 एफआईआर सत्ता पक्ष भी कर दे, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के ठीक है। नागरिकों के लिए, प्रदेश के ठीक है, लोगों के लिए। पल्लवी जी तो सिर्फ ये एक लाइन में रिस्पॉन्ड कीजिए। कि वो कह रही कि भाई अलग है। 50 एफआईआर जब विपक्षी पार्टियां करवा रही है तो 2-4 एफआईआर आप भी करवा दीजिए। देखिए, जहाँ-जहाँ पे गलतियाँ पाई जा रही मैंने आपको पहले भी कहा, हम उसको कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी जितनी भी हमें जो करना है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। पर हम ठीक है। उसका अफ़वाह पूरे प्रदेश में फैलाना, इस पे आके ट्विटर पे आके, इस पे आके काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग से जाके हम शिकायत कर रहे हैं यदि कहीं गड़बड़ी पाई जा रही है। इसका ठीक मतलब है, ये नहीं कि हम उसको लेकिन उसको वो आलोक कर सर रहे हैं यहाँ और पर फॉर्म 7 दुर्योधन को और लेकर उसका जो जो विवाद अब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कुछ लगातार, भी। ठीक है पल्लवी जी, फॉर्म 7 को लेकर जो विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका निराकरण कैसे होगा? देखिए, जो फॉर्म 7 भरे गए हैं, उनका डिस्पोजल तो करना होगा। तो इसलिए उसमें जो जिनके भी नाम से फॉर्म 7 भरे गए हैं, उनको नोटिस जारी होगा और जिन्होंने फॉर्म 7 भरा है, उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो आकर के ये बात सिद्ध करें, प्रमाण दें इस बात का कि भई इसका नाम गलत जुड़ा है, इसका नाम कटना चाहिए। और यदि वो इसको सिद्ध नहीं कर पाएँगे, तो जैसा कि कहा गया था, विकास जी ने कहा था कि उनको सज़ा का प्रावधान भी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी चुनाव आयोग को करनी चाहिए। तो फॉर्म 7 यदि भर दिया गया है तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है और अगर कोई असंतुष्ट है तो उसको जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो यूपी में डीएम कहलाते हैं उनके सामने अपील करने का अधिकार है और उनसे भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर राज्य स्तर पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने भी अपील करने का प्रावधान है। और फिर भी कुछ नहीं है तो फिर हमारे न्यायालयों के दरवाजे तो खुले ही हुए हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल सही बात प्रजातंत्र है। में ये सारी चीजें की जा सकती हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये भी तो